तो जैसे ही मैंने उस आखिरी फल को तोड़ा, एक नज़र में ही मेरी आंखें गई उसी झोपड़ी पर। और इस बार वहाँ से मुझे एक बुढ़िया, नहीं, बुढ़िया कहना शायद गलत होगा, हाँ, एक शैतान, एक राक्षस, जो भी आप बोल सकते हैं, नहीं, वो वही थी, वो डायन। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं तब 10 साल का था। तभी हम एक पहाड़ी इलाके में एक दूर दराज गांव में रहा करते थे। हमारे घर के पास ही एक हमारा स्कूल था जिसमें मैं पढ़ने जाता था। उस स्कूल में मेरे कुछ दोस्त भी थे, पर उन सब में से जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी वो था हमारा गांव का एक लड़का, विक्की। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद अक्सर हम दोनों शाम को पहाड़ों में घूमने के लिए जाया करते थे। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा लड़का था, पर उसमें एक कमी थी कि वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। खैर, आपको लग रहा होगा डरता नहीं था, ये तो अच्छी बात हुई। पर यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं आपको ये मेरी आप बीती इसीलिए सुना रहा हूँ। जिन पहाड़ों पर हम घूमने जाया करते थे, सर्दियों के मौसम में वहाँ एक तरह का फल उगा करता था, और वो फल खाने में बहुत टेस्टी थे। शायद इसीलिए ही सुबह होते होते ही उन सब पेड़ों में जिनमें ये फल उगते हैं, वो सब हमारे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग सब खाली कर लेते थे। तो ऐसे ही एक बार सर्दियों का टाइम था। मैंने विक्की से कहा मुझे वो फल खाने जाना है। विक्की ने भी मेरे हाँ में हामी भरा। हम दोपहर के टाइम उन पहाड़ों की जंगल में गए, लेकिन हमें एक भी फल नहीं मिला। सब फल पहले ही तोड़ लिए गए थे। कई घंटे ढूंढते रहने के बाद भी हमें एक भी फल नहीं मिला, और आखिर में थक हार के हम दोनों घर वापस आ गए। फिर 2 दिन के बाद विक्की मुझसे दोबारा से मिला, और वो मुझे बताया कि उसको एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ एक पेड़ है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो वाले फल मिलते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि कोई भी उस पेड़ के फलों को तोड़ता नहीं है। मुझे पहले उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सब लोग तो सुबह होते होते ही सारे पेड़ों को खाली कर लेते हैं। जंगल में तो कोई एक भी फल नहीं छोड़ता। तो ये कौन सा पेड़ है जहाँ हमारे लिए भरपूर फल हैं? विक्की बोला, गांव के लोग बेवकूफ़ हैं। और साथ ही उसने ये भी बताया, वो पेड़ जंगल के एकदम दूसरे कोने में है, एक बागीचे के अंदर। वो पेड़ एक बुढ़िया का पेड़ है जो पास में ही एक झोपड़ी में रहती है। लोगों का मानना है असल में वो बुढ़िया एक डायन है। जो भी आज तक उस पेड़ से फल तोड़ने गया है, उसको गांव में ना ही तो कोई देखा है और ना ही उसके बारे में कोई कुछ सुना है। हाँ, पर एक बूढ़ा आदमी है जो दावा करता है कि वो गया था एक बार उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए उसके दोस्तों के साथ, और वो वापस आया अकेला। उसका कहना था कि उस डायन ने उसके सारे दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। तब मैं बहुत छोटा था, तो ये मैं सुन के थोड़ा डर गया, और मैंने उससे कहा, तो तू अभी क्या चाहता है कि हम जाके इस डायन के बागीचे से उसके फल चुराएं? तू पागल हो गया है क्या? अब तू भी इन बेवकूफ़ गांव वालों की तरह बातें करने लगा है। कोई डायन वायन नहीं है वहाँ। मुझे लगता है कि ये किसी की चाल है जिससे कोई भी उस पेड़ से फल ना चुरा पाए। मेरी मान तो चल वहाँ जाके उस पेड़ से फल चुराते हैं, और अगर कोई बुढ़िया डायन वहाँ हुई भी तो तुझे लगता है कि कोई डायन हमको पकड़ सकती है? जो भी हो, है तो एक बुढ़िया डायन ही ना।
वो बुढ़िया पक्का हमसे तो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाएगी। विक्की की ये बात सुन के मुझे भी लगा, हाँ विक्की कह तो ठीक ही रहा है। आखिरकार हम दोनों उस पहाड़ के जंगल में जाके उस बागीचे से फल तोड़ने के लिए तैयार हो ही गए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि वहाँ कोई डायन वायन नहीं है और गांव वालों ने ये सब अफवाह बच्चों को उस पेड़ से दूर रखने के लिए फैलाया है, पर मैं बहुत ही गलत था। एक दिन हम दोपहर को 1 बजे के करीब उस जंगल में चले गए उस पेड़ को ढूंढने के लिए। हमें नहीं पता था वो पेड़ कहाँ है, बस विक्की को एक यही पता था कि वो बागीचा, झोपड़ी और वो पेड़ जंगल के एकदम आखिरी में है। हम कई घंटे उस जंगल में इधर उधर घूमते रहे, पर हमें ना तो कोई झोपड़ी, ना ही कोई बागीचा और ना ही कोई वो फलों का पेड़ मिला। और आखिर में हमने हार मान ही ली थी कि तभी विक्की को वो पेड़ नज़र आ गया। उस बागीचे को चीरती हुई एक पेड़ जो आसमान को छू रहा था, और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उस पेड़ के फल, वो बहुत सारे थे। तभी हम और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिए और सीधा जाके उस पेड़ पर चढ़ के वो फल तोड़ के खाने लगे। खाते खाते मेरी आंखें गई उसी झोपड़ी पर जिसके बारे में अफवाह फैला हुआ था कि उस झोपड़ी में वो डायन रहती है। पर वो झोपड़ी को देखकर लग ही नहीं रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उस झोपड़ी में रह सकता हो। वो झोपड़ी बिल्कुल टूटा फूटा हालत में पड़ा था। मैं उस झोपड़ी को देख ही रहा था कि तभी मुझे विक्की की आवाज़ आई, उसके हंसने की। वो हंस हंस के बोल रहा था, देखा कहाँ है वो खतरनाक डायन, आखिरी में सब कुछ अखवा ही था ना। मैंने उससे कहा, श्श, अरे धीरे बोल, कहीं वो डायन सुन लेगी तो। उसके जवाब में विक्की बोला, अरे कोई होगी तो सुन पाएगी ना। मैंने भी सोचा, हाँ ये सही कह तो रहा है, क्योंकि इतनी देर हो गई, हम यहाँ दोनों कब से हैं, पर हमें पकड़ने कोई भी डायन नहीं आई। मैंने भी एक पॉइंट पर सोच लिया था कि ये डायन वाली बात एक अफवाह ही है। और फिर हमारा जब भी रविवार रहता था, हम दोपहर को 1 या 2 बजे वहाँ जाके उस पेड़ से फल खाने लगे। ऐसे हमने बहुत दिनों तक किया और फिर ये हमारा आदत बन गया। हमने वो फल चख लिए थे और हमें और चाहिए था। फिर एक दिन विक्की मुझसे बोला, देख हम ऐसे तो वेट नहीं कर सकते हर हफ्ते के रविवार तक। एक काम करते हैं ना, घर पे सोने के बहाने हम चले जाएंगे रात में ही वो पेड़ के पास उसके फल चुराने के लिए। ये बात सुन के मैंने भी सहमति जताई और फिर उस दिन रात में ही हम निकल गए। मगर आज के दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। रोज़ की तरह हम उस पेड़ में बैठ के फल खा रहे थे। हम फल खा ही रहे थे कि मैंने नोटिस किया कि उस दिन फल ख़त्म हो गए हैं। मेरे सामने सिर्फ एक ही फल बचा है। हम इतने दिनों में सारे फल को खा चुके थे और बस यही एक फल बचा हुआ था। तो जैसे ही मैंने उस आखिरी फल को तोड़ा, एक नज़र में ही मेरी आंखें गई उसी झोपड़ी पर, और इस बार वहाँ से मुझे एक बुढ़िया, नहीं बुढ़िया कहना शायद गलत होगा, हाँ एक शैतान, एक राक्षस, जो भी आप बोल सकते हैं, नहीं वो वही थी, वो डायन। उसके लंबे घने सफ़ेद बाल, उसके इतने बड़े बड़े नाखून और उसके छोटे छोटे सफ़ेद आँखें देखकर मैं पूरा एक जगह पर जम सा गया था। विक्की ने उसको नहीं देखा था, सिर्फ मैं ही उसको एकटक देखे जा रहा था। फिर मुझे आवाज़ आई विक्की की,
आह, मज़ा आ गया इस फल को खा के। तो ये सुन के एक पल के लिए जैसे ही मैंने विक्की की तरफ देख के नज़र उस टायन की तरफ दोबारा से लिया तो देखा वहाँ वो नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी से इधर उधर देखने लगा और फिर मैंने उसको देखा। वो आके बिल्कुल हमारे पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी। जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने विक्की को कहा, विक्की नीचे देख, डायन। और फिर एक ही झटके में मैंने देखा कि विक्की के उस डायन को देखने से पहले ही उसने बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ कि मैंने देख भी नहीं पाया कि कब उसने आके विक्की के गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया और उस पेड़ से नीचे फेंक कर उसके पैर को पकड़ के उस झोपड़ी के अंदर विक्की के शरीर को फेंक कर मेरे पास आ रही थी। मैंने तब ना आओ देखा ना ताओ, उस पेड़ से नीचे कूदा और बहुत ही तेज़ी से मेरी पूरी जान लगाकर वहाँ से जान बचा के भागने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं ये भी सोच रहा था, घर पे छुप के यहाँ आए थे, मैं अपने घर में क्या कहूँगा, विक्की के घर में क्या कहूँगा, और सबसे ज़रूरी चीज़, आज मैं इससे बच पाऊँगा कि नहीं। वो मेरे पीछे भागते हुए उस बागीचे को क्रॉस करके, उन झाड़ियों को क्रॉस करके बहुत दूर मेरे पीछे आ गई थी और फिर मैं भागते भागते उस पहाड़ से निकल गया और सीधा जाके घर में घुस गया। मैंने मेरी लाइफ की ये एक्सपीरियंस हमेशा चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊँ, पर इतने सालों के बाद भी मैं उस हादसे को नहीं भुला सका।